मायावती का लोकसभा चुनाव से पहले डर, बसपा के नेताओं को बुलाया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अब अगले 4 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव की चुनौती को लिए तैयार हो रही हैं। तेजी से घटते समर्थन आधार का सामना कर रही मायावती लोकसभा चुनाव के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए देश भर के पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगी। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन भी आ रहा है। बसपा एक परंपरा के रूप में मायावती का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाती है और उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने के दौरान लोगों के कल्याण किए गए प्रयासों को उजागर करके समर्थन आधार तक पहुंच बनाती हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अब मायावती को एक बड़े शैतान से निपटना है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में मायावती को फर्जी वीडियो के कथित प्रसार का मुकाबला करने में काफी समय बिताना पड़ा, जहां यह सुझाव दिया गया था कि वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रखती हैं। मायावती ने अपने भाषणों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बसपा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। राजस्थान विधानसभा चुनावों में बसपा ने खबर प्रदर्शन किया, जहां पार्टी 1998 से लगभग 4 विधानसभा सीटें जीत रही थी। बसपा राजस्थान में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें जीत सकी। मायावती के नेतृत्व वाले दल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कोई सीट नहीं मिली। पार्टी के नेता बसपा की दिशा को लेकर संदेह में डूबे नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी समय में कम संख्या में रैलियों और सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करने के कारण मायावती सार्वजनिक स्थानों से दूर होती जा रही हैं। 2019 के आम चुनाव में बसपा ने उत्तर प्रदेश से 10 लोकसभा सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन से बीजेपी को फायदा हुआ था। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन वीएसपी अब यूपी की राजनीति में हाशिए पर आ गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मायावती से दूरी बनाए हुए है। बसपा ने अपने दम पर चुनाव में उतरने की संभावना है और उसे मुस्लिम वोट आधार के समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट होने की संभावना का सामना करना पड़ सकता है। 2007 में उनके सहयोगी और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा लिखी गई मायावती की प्रसिद्ध सोशल इंजीनियरिंग अब जर्जर हो चुकी है। ऐसे में वीएसपी के पास अपील करने के लिए सिर्फ दलित और अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक बचा है। बसपा को भी भाजपा के मुकाबला करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी पर दलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के बीच समर्थन आधार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में पार्टी के फायदे के लिए बसपा फैक्टर का फायदा उठाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट आधार बसपा और सपा के बीच बंट जाने से भाजपा को बड़ा फायदा हुआ है। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना के बीच भाजपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 2014 की राजनीतिक सफलता दोहराने की कोशिश कर रही है।